नीट और जेई वालों, आज मैं तुमको वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत स्पीड से समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अब यहां पर देखो, ये तो अर्थ हो गया। ऑन दी सरफेस द वैल्यू ऑफ जी क्या है? ओके, सो लेट अस डिस्कस। यहां पर जो है ना, सरफेस के ऊपर जी का वैल्यू क्या है? जी इज नथिंग बट जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, मास आके कैपिटल एम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा हाइट पर अगर जाएंगे तो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सडन हाइट? तो हाइट ले रहे ना, तो इसलिए क्या करेंगे, अभी जी कैपिटल एम डालेंगे और जो टोटल डिस्टेंस है वो होगा आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर और ये हो गया जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। अभी देखो यहां पर हम क्या करेंगे, जी एच बाई जी ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीएम तो कैंसिल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा और आर प्लस एच होल स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पर जी एट सर्टेन हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू क्या हो गया, आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। मगर इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते। समझो इसको, फॉर्मूला नंबर 1 समझो। अभी दूसरा फॉर्मूला भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को क्या करेंगे, अभी जी एच इज इक्वल टू जी इंटू ये जो है ना 1 बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वायर डालेंगे। सो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू इसको क्या करेंगे 1 बाई पार्शियली डिवाइड करेंगे, आर बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, एच बाई आर होल स्क्वायर। तो यहां पर जी एच इज इक्वल टू जी इंटू ये 1 प्लस एच बाई आर को ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एच बाई आर पावर ऑफ -2। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस ये होल पावर माइनस एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन। ये एन को, ये माइनस एन जो है ना, ये के सामने आ जाएगा। इसी तरह यहां पर -2 क्या होगा, इसके सामने आ जाएगा। तो आपका तैयार फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहां पर दो फॉर्मूलास मैं समझा आप लोगों को। एक तो जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यानी कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हाइट बहुत कम वैल्यूज दिया, यानी कि अगर आप लोगों को हाइट दे दिया 32 किलोमीटर समझो। ओके, तो फाइंड द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट इक्वल टू 32 किलोमीटर बोल के दिया। ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करना है, अभी जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 इंटू 32 डिवाइड बाई आर क्या है, कैपिटल आर क्या हो गया, कैपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। इस तरह छोटे छोटे वैल्यूज को ये फॉर्मूला यूज करना है। अब थोड़ा बड़ा वैल्यू अगर दे दिया, यानी कि फाइंड द वेरिएशन ऑफ जी एट सर्टेन हाइट वेयर हाइट इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर दे दिया, इतना बड़ा वैल्यू दिया, थाउजेंड्स में दिया, तो तब इसको यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 6400 बाई 6400 प्लस 3200 यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है फॉर्मूला को अगर छोटे हाइट्स पे अगर जी मालूम करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और ज्यादा हाइट्स पे अगर जी फाइंड आउट करना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी देखो यहां पर वी शैल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जैसा जैसा कोई बॉडी अंदर जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहां पर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो एक तो आप लोगों को मालूम है कि अगर सरफेस ऑफ द बॉडी है तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होगा। अगर अंदर चले गए, कितना अंदर, थोड़ा डी, डेप्थ डी का मतलब क्या है, डेप्थ। थोड़ा अगर अंदर चले गए तो फॉर्मूला क्या हो गया, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू, जब कोई भी बॉडी थोड़ा अंदर चले जाएगा ना तो क्या होता है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ द अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई बॉडी को अंदर ले लिए हम तो ये जो अंदर वाला अर्थ है, थोड़ा सा छोटा अर्थ, छोटा पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो है बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। बाहर का अर्थ जो पार्ट है ना, ये उस बॉडी पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसलिए जो अंदर वाला अर्थ है उसको हम यम डैश करेंगे और उसको वी डैश कहेंगे, और जो बाहर वाला पार्ट है जो टोटल अर्थ है उसको हम कहेंगे यम और उसका वॉल्यूम होगा वी। ओके, तो जब भी कोई बॉडी अंदर जाती है तो इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ व्हिच इज गोइंग टू अट्रैक्ट दैट बॉडी इज ओनली दिस मच पार्ट। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो, अभी क्या करेंगे हम, इसको डालेंगे जी एम डैश बाई आर माइनस डी। अब जो बचा जो वैल्यू है ना यहां पर, ये होगा आर माइनस डी। ओके, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ आर है और ये डी है, तो जो बच गया वो आर माइनस डी हो गया, तो आर माइनस डी होल स्क्वायर हो गया। और जो मास ऑफ द अर्थ विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस बॉडी इज ओनली एम डैश। यहां पर टोटल अर्थ अट्रैक्ट करेगा इस बॉडी पे, यहां पर सिर्फ ये जिसका रेडियस आर माइनस डी है वो वाला अर्थ उस बॉडी पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, जी डी बाई जी, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पर देख लो आप लोग, यहां पर आएगा जी जी कैंसिल होकर और क्या बचेगा यहां पर, एम डैश बाई एम बचेगा और आर बाई आर माइनस डी होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सो जी डी बाई अगर जी करेंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, एम डैश बाई एम बचेगा और ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा, आर माइनस डी नीचे आएगा, ये चीज बचने वाले हैं।
अगर हमको वॉल्यूम v, मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास अगर मालूम करना है तो टोटल मास इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इनटू डेंसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो हो गया। अभी जो अंदर वाला मास है, जब बॉडी अंदर चले जाएगा, डेप्थ में रहेगा, तो फिर क्या होगा, m डैश इज इक्वल टू v डैश इनटू रो। m डैश मतलब छोटा अर्थ, इसका वॉल्यूम v डैश, और ये हो गया डेंसिटी रो। तो अंदर वाले अर्थ का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इनटू रो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, जी डी बाई जी इज इक्वल टू एम डैश के प्लेस में क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बचेगा, इंटू, ओके। और यहां पर क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस डी होल स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या होगा अभी, तो 4/3 पाई चले जाएगा, रो चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अभी क्या बच रहा, जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू, इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिवाइड करेंगे, 1 माइनस डी बाई आर, ये वाला बचने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, हम यहां पर वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का मतलब क्या है, यहां पर अगर तुम कोई बॉडी जो है ना यहां पर ले लिए, ये वाला बॉडी इक्वेटर के पास था, अब इक्वेटर से लेकर हम इसको यहां पर लेकर चले गए, तो कितना एंगल हो गया यहां पर से यहां तक, ये जो है एंगल बोलते किसको, इसको लैम्बडा बोलते, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब इक्वेटर से लेकर इतना ऊपर तक कितना एंगल बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कोई बॉडी अगर यहां पर लेकर चले गए तो हमको देखना यह है कि क्या क्या फोर्सेस यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये वाला हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, ये वाला हो गया आर डैश। आर डैश का मतलब क्या, जब अर्थ जो है इस एक्सिस से रोटेट करेगा, जब अर्थ इस एक्सिस से रोटेट करेगा तो ये वाला बॉडी जो है ना इस सर्कुलर मोशन में मूव होगा, तो जिसका रेडियस क्या है, आर डैश है, यानी कि आर डैश। आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, आर डैश का मतलब ये जो ऊपर और सर्कुलर मोशन जो फ्लो हो रहा उसका रेडियस आर डैश हो गया। तो यहां पर एफ सी क्या है, यहां पर एफ सी हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये भी लैम्बडा हो गया, अब ये भी लैम्बडा हो गया, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा ऊपर, इसका कंपोनेंट हो गया एफ सी कॉस लैम्बडा। ये एफ सी है तो फिर ये लैम्बडा हो गया ना, तो लैम्बडा हो गया तो ऊपर क्या हो गया, इसका कंपोनेंट एफ सी कॉस लैम्बडा। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो mg काम कर रहा, एक तो एफ सी कॉस लैम्बडा उस तरफ काम कर रहा। ओके, तो अभी क्या क्या चीजें काम कर रहे हैं यहां पर, रिजल्टेंट फोर्स जो है हम इसको mg लैम्बडा समझेंगे। दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा, तो हम क्या करेंगे अभी mg लैम्बडा ले लेंगे, विच इज नथिंग बट, mg लैम्बडा इज नथिंग बट क्या है ये, mg माइनस एफ सी कॉस लैम्बडा। एफ सी कॉस लैम्बडा को हम क्या करेंगे, एफ सी के प्लेस में क्या है, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा है। ओके, तो ये वाला हम यहां पर डाल देंगे, तो ये वाला जो है ना एफ सी के प्लेस में क्या है, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा इधर डाल दिए, और एम को कॉमन करके कैंसिल कर दिए, तो अभी क्या बचेगा हमारे पास, देख लो, जी लैम्बडा इज इक्वल टू जी माइनस आर डैश ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। अभी यहां पर देख लो, कॉस लैम्बडा अगर लेंगे तो ये लैम्बडा है तो फिर ये भी लैम्बडा हो गया, तो कॉस लैम्बडा का मतलब ये वाला आर डैश है और ये आर है, सो कॉस लैम्बडा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड आर डैश बाय आर, मतलब आर डैश इज इक्वल टू आर कॉस लैम्बडा हो गया। इसको यहां पर डाल देंगे, सो जी लैम्बडा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ऑलरेडी कॉस लैम्बडा है, यहां पर और एक कॉस लैम्बडा हो गया, तो कॉस स्क्वायर लैम्बडा हो गया। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमको यहां पर क्या चीज आने वाली है, जी लैम्बडा विच इज नथिंग बट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एट दिस प्लेस। तो वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड का फॉर्मूला ये हो गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो हम इस तरह प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।